अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी है एक ऐसी कंपनी की जो कि पाकिस्तान में इंटरनेट का दूसरा नाम हुआ करती थी। लेकिन फिर एक ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरे एम्पायर की बुनियाद हिला के रख दी। एक वक्त था जब पाकिस्तान में इंटरनेट का मतलब ही PTCL होता था। हर लैंडलाइन कनेक्शन, हर DSL लाइन और बाद में हर वाईफाई राउटर, सबकी शुरुआत इसी कंपनी से होती थी। उस दौर में इंटरनेट कोई आम चीज नहीं थी, बल्कि एक नई दुनिया का दरवाजा था और उस दरवाजे की चाबी सिर्फ और सिर्फ PTCL के पास थी। लोग स्लो स्पीड बर्दाश्त कर लेते थे, डिस्कनेक्ट भी बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं था। मोनोपोली ने PTCL को सिर्फ पावरफुल नहीं बनाया बल्कि अनटचेबल बना दिया। लेकिन यहाँ से गिरावट की कहानी भी शुरू होती है। टेक्नोलॉजी तेज रफ्तार के साथ बढ़ रही थी और दुनिया फाइबर ऑप्टिक हाई इंटरनेट सर्विस की तरफ जा रही थी, लेकिन PTCL वही पुराने सिस्टम पर अटकी रही। कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ती गई, स्लो वाईफाई, बार बार डिस्कनेक्ट होना और अनसॉल्व इशू, ये सब आम बात बन गई थी और धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट कम होने लगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 1957 के बाद, जब पाकिस्तान का टेलीकॉम सिस्टम अभी सिर्फ बेसिक स्टेज पर था। उस वक्त टेलीफोन या तो अमीर लोगों के पास होता था या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास हुआ करता था। आम इंसान के लिए फोन होना एक सपना जैसा था और फिर धीरे धीरे नेटवर्क एक्सटेंड होने लगा। शहरों से निकलकर गाँव तक लाइन बिछाई गई। लोग पहली बार कनेक्टेड महसूस करने लगे। 1961 में टेलेक्स और फैक्स जैसे सिस्टम आए जो कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी के नहीं किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं थे। टाइम के साथ सिस्टम और स्ट्रक्चर्ड होता गया। हर मेजर सिटीज में एक्सचेंज इंस्टॉल हुए, कम्युनिकेशन फास्ट और रिलायबल होने लगी। और फिर 1990s में पाकिस्तान ने इंटरनेट का पहला टेस्ट महसूस किया। ये इंटरनेट स्लो था, नॉइज से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी ये मैजिकल था। पहली ईमेल, पहली वेबसाइट, पहली ऑनलाइन चैट, ये सब एक्सपीरियंसेस PTCL के नेटवर्क पर ही पॉसिबल हुए। फिर अर्ली 20s में DSL टेक्नोलॉजी आई जिसमें इंटरनेट हमेशा ऑन रहता था। ये एक गेम चेंजर था। हर घर में मोडेम लगने लगा, हर ऑफिस में वाईफाई राउटर इंस्टॉल होने लगे। PTCL अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रही थी बल्कि पाकिस्तान का डिजिटल बैकबोन बन चुकी थी। इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक भी इसी के कंट्रोल में था। पब्लिक का ट्रस्ट पीक पर था। लेकिन दोस्तों, मोनोपोली का एक डार्क साइड भी होता है। जब कंपटीशन नहीं होता तो इम्प्रूवमेंट रुक जाती है। यही PTCL के साथ हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना होता गया, स्पीड अपग्रेड नहीं हुई, कस्टमर सपोर्ट इनएफिशिएंट हो गया, मॉडेम रिस्टार्ट करना लोगों की डेली रूटीन बन गया। और फिर 2006 में एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। कंपनी को प्राइवेट मैनेजमेंट के हवाले कर दिया गया। एक्सपेक्टेशन यही थी कि प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी लाएगा, सर्विस मॉडर्न्स होंगी, इंटरनेट फास्ट होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट थी। प्लानिंग वीक थी, एग्जीक्यूशन स्लो थे, इन्वेस्टमेंट डिले हो रही थी और इसी डिले ने कॉम्पिटिटर्स को मौका दे दिया। मार्केट में नए प्लेयर्स एंटर हुए, मोबाइल इंटरनेट ने तेजी से ग्रोथ दिखाई, कंपनीज ने फास्ट डेटा इंट्रोड्यूस किया और सबसे बड़ा रेवोल्यूशन फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी के साथ आया। अब लोगों को पहली बार पता चला कि इंटरनेट सिर्फ कनेक्शन का नाम नहीं है, इंटरनेट एक एक्सपीरियंस है। हाई स्पीड, लो लेटेंसी, स्टेबल कनेक्शन, और यहाँ पर PTCL पीछे रह गई। जो कंपनी कभी पाकिस्तान के इंटरनेट का बैकबोन हुआ करती थी, स्लो इंटरनेट कंप्लेंट्स की वजह से क्रिटिसाइज का शिकार हो गई। यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक लेसन है कि अगर हम किसी ब्रांड या प्रोडक्ट में रेवोल्यूशन लेकर नहीं आएंगे तो बुरी तरह बर्बाद हो जाएगी। हमारे सामने इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल नोकिया है। एक वक्त नोकिया पीक पर था, हर पर्सन के पास नोकिया फ़ोन हुआ करता था, पर रेवोल्यूशन ना होने के बराबर था, जिसकी वजह से नोकिया को दुनिया भूल गई। वक्त के साथ साथ नोकिया ने खुद को अपडेट नहीं किया और आज नोकिया कोई भी यूज़ नहीं करता। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हर चीज़ को वक्त के साथ साथ अपडेट होना पड़ता है। अगर वो अपडेट नहीं होगी तो वो पीछे रह जाएगी और दुनिया उसे भूल जाएगी। और चाहे आप कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, आपका एम्पायर गिर सकता है। पावर कभी परमानेंट नहीं होती, चेंज परमानेंट होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।